इंस्टंट खिचड़ी बोल बोल। ये साड़ी बहुत अच्छी है। हैं? ये कितनी पहनी आपने? मैंने पूरी पहनी चौकराम। ऐसे साड़ी कोई आधी थोड़ी पहनता है। अरे कितनी पहनी का मतलब कितनी बार पहनी है? कितनी बार में तो मैंने परसों पहनी और फिर परसों पहनी। परसों के पहले? परसों से पहले मैं कैसे पहन सकती हूँ? मैंने परसों ही तो खरीदी है सुनीता। हंसा भाभी, आप परसों खरीदी हुई साड़ी आज बर्तन वाली को दे रही हैं? हाँ तो अरे ऐसा नहीं करते। मेलिसा, तूने आज रद्दी वाले को रद्दी बेची है नहीं? हाँ तो उसमें कल का अखबार भी बेचा होगा तूने नहीं? हाँ, तो तू अगर कल का अखबार आज बेच सकती है तो मैं परसों खरीदी हुई साड़ी इसे आज क्यों नहीं दे सकती हो? What? क्या हो रहा है? मुंह बंद कर कड़की। सारी मक्खियाँ मुंह के अंदर चली जाएगी। देखिए कितनी सारी मक्खियाँ हैं। अरे नहीं जाएंगी, क्योंकि सारी मक्खियाँ भी हंसा भाभी की बात सुनकर ऐसे मुंह फाड़कर बैठी होंगी। हाय अल्लाह। बस बस कड़की बस, वरना जला दूंगी थोड़ा। क्या जला दूंगी? अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लड़की राजू के लिए ठीक नहीं है। बाबूजी, आपको पता भी है कि मैं मेलिसा को क्यों धमका रही हूँ? नहीं। तो फिर क्यों कोस रहे हैं मुझे? अरे छोड़ ना मेलिसा। हाँ, ये बाबूजी का तो स्वभाव ही ऐसा है, कुड़कुड़ कुड़कुड़। ये ले मक्खी मार। मक्खियाँ इतनी बढ़ गई है। ये ले सुनीता, तू भी मक्खी मार। हाँ, और मेलिसा, तू ये लिफाफा ले, तेरे लिए आया है। तो मैं क्या करूँ? हाँ? तू मरी हुई मक्खियों की गिनती कर, काम चोर। अच्छा। तुम लोग सब ऐसे मक्खियाँ मार के ना यहाँ रख देना, फिर मैं गिनूंगी। 1 2 3। अरे जयश्री भाभी, हंसा भाभी खुशखबरी है। तुझे टीबी हो गया? मुबारक हो। अरे नहीं, मैंने फैशन शो के लिए जो अपनी फोटोग्राफ्स भेजी थी ना, वो उन लोगों को पसंद आ गई। अब मैं भी ऐसे ऐसे साड़ियों की मॉडलिंग करूंगी। छी छी छी, तू साड़ियों की मॉडलिंग करेगी? पराये लोगों के सामने अपनी नुमाइश? अरे हम जैसे संस्कारी खानदान की बहू होकर। हेला, हमारा खानदान संस्कारी हो गया और मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। प्रफुल्ल, what is? अरे लानत है तुझ पर कड़की, लानत है। इस तरह साड़ियों की मॉडलिंग करने से पहले तू चुल्लू पर पानी में डूब क्यों नहीं गई? सुनीता, ये सारी साड़ियाँ तू ले जा और इस कड़की को थोड़े बर्तन दे दे से चुल्लू पर पानी में डूबने के लिए। मॉडलिंग करेंगी। छी। नहीं हंसा भाभी, नहीं, जरा दिल से फोटो खिंचवाइए। अरे हंसिए, मुस्कुराइए। ऐसे कैसे मुस्कुराऊं मैं जयश्री? कोई वजह तो होनी चाहिए ना मुस्कुराने की। कोई पुरानी बात याद करो जिससे चेहरे पर हंसी आ जाए। जयश्री, हंसा, ये क्या हो रहा है? हंसा भाभी, आप बाबूजी को देखिए। फोटो खींच फटाफट। अरे तू क्या हंस रही है दांत दिखा के? हैं? अरे बाबूजी, जयश्री ने कितनी सबक वजह दी हंसने के लिए। चलिए फोटो वाले भाई साहब, आप मेरी तस्वीर खींचिए, फिर जयश्री को भी फोटो खिंचवानी है। फोटो? हाँ, वो अपने हंसा भाभी अगर खो गई तो तलाश के लिए फोटो भी तो होनी चाहिए ना पुलिस को देने के लिए। अच्छा, पर तूने तो मुझे कहा था कि हंसा भाभी पुलिस में देने के लिए ही खिंचवा रहे हैं फोटो। अच्छा। लेकिन हंसा की तो बहुत सारी पुरानी तस्वीरें हैं जयश्री। हाँ, लेकिन इस नई साड़ी में अगर हंसा भाभी खो गई तो फिर पुरानी फोटो कैसे काम आएगी पापा? बात क्या है, सच सच बताओ जयश्री। मैं और जयश्री साड़ी की मॉडलिंग के लिए अपनी फोटो भेजने वाली हैं। वाह 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 डोंगी,
जब मेलिसा अपनी फोटो भेज रही थी तब तो तुमने बहुत भला बुरा कहा था उसे, और अब? बापूजी, अरे हम तो कड़की की रक्षा करने के लिए ये सब कर रहे हैं। घर की छोटी बहू अकेली पराये लोगों के बीच जाकर साड़ियों की मॉडलिंग करे, ये अच्छी बात नहीं है बाबूजी। अच्छा, ये तो जैसे हम मेलिसा का आइडिया चुरा कर उसकी नकल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है? ना ना वे, आप फोटो खिंचवाइए ना। अच्छा, चलिए चलिए। और बाबूजी, आपको तो फिक्र नहीं है अपनी नादान बहू की, लेकिन मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। देवी, कर ले जितना नाटक करना है तुझे, लेकिन तुम्हारी और अंसा की तस्वीर देखकर मेलिसा का डिजाइनर तुम दोनों को पास नहीं करेगा, ये याद रखना। अरे कड़की यहाँ से शुरू करते क्या? हंसा मम्मी, इस लड़की का वो डिजाइनर है ना, रमन साटम। हाँ, उसने हम दोनों की तस्वीरें मंगवाई थी ना, उसका लेटर आया है। मुझे पक्का यकीन है कि हम दोनों को भी पसंद कर लिया है साड़ियों की मॉडलिंग करने के लिए। चल, इसी खुशी में हम घर भागा लेते हैं भाई साहब। रमण सटम को अच्छे लगे फोटो, हमको मॉडलिंग करने देगा वो तो। ठुमक ठुमक हम तो चलेंगे रैंप पे, सुपक सुपक साड़ियों को पहन के मन ललचाएगी साड़ियाँ, मन ललचाएगी साड़ियाँ, मन ललचाएगी साड़ियाँ। भगवान, गरबा तो गा लिया धड़ाम से, पहले जवाब तो पढ़िए, क्या लिखा है उसने? जल रही है जल कुकड़ी। ले तू ही पढ़। चल। हाँ, पूरा वक्त बैठी रहती है। हंसा भाभी, जो सबसे वर्ल्ड बेस्ट साड़ी होगी ना, उसकी मॉडलिंग आप करना। अच्छा। जो दूसरी वर्ल्ड बेस्ट साड़ी होगी ना, उसकी मॉडलिंग मैं करूंगी। और जो पोछा करने लायक साड़ी होगी ना, उसकी मॉडलिंग हम मेलिसा से करवाएंगे। और फिर हमारी माई के पास जब पहुंचा नहीं होगा ना, तो मेलिसा का इस्तेमाल करेगी ऐसे। फिलहाल तो मेरी साड़ी का इस्तेमाल आप दोनों को करना पड़ेगा अपने आंसू पोंछने के लिए। आप लोगों की फोटोग्राफ्स वापस आई हैं और सॉरी लिखा है। देखा, तेरे डिजाइनर ने हमको सॉरी कहा। हाय लॉट, मतलब तेरे डिजाइनर ने हम मर गया रमन सटम। प्रफुल्ल, तुझे पता है तू गधा है, गधा। बाबूजी, ऐसी इजी जनरल नॉलेज की बात आप मत कीजिए बाबूजी। चल चल चुप कर, इतनी सारी ग्लूकोज की बोतल्स लेकर क्यों आया? बाबूजी, आपको पता है ना, घर में मक्खियां बहुत बढ़ गई हैं। तो तू क्या इन ग्लूकोज की बोतल से मक्खियों को मारेगा? यू बाबूजी, मक्खियों को ग्लूकोज की बोतलों से नहीं मारा जाता, फ्लाई स्वॉटर से मारा जाता है। अरे तो फिर इतनी सारी ग्लूकोज की बोतल क्यों लेकर आया तू? बाबूजी जरा सोचिए, अगर मक्खियों की वजह से हमारे घर में सब लोगों को कॉलेरा या टाइफाइड हुआ, तो सबको कमजोरी की वजह से ये ग्लूकोज की बोतल चढ़ानी पड़ेगी ना। बाबूजी, हमें हमेशा दूर की सोचनी चाहिए, दूर की, पता है? ये लीजिए बाबूजी आपकी बोतल। अभी मत पीना बाबूजी। वाह प्रफुल्ल, वाह, बहुत दूर की सोची है तूने, वाह। अरे बाबूजी, दूर की तो मैंने सोची है। ये देखिए। ये सब कौन है जयश्री? लड़कियां बाबूजी। वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन ये है कौन? ये है मेरी दूर की सोच का नतीजा। अच्छा, हेलो मेरी, हेलो दूर की, हेलो सोच का, हेलो नतीजा। बाबूजी, ये सारी रशियन से सोच का नतीजा है ना? हे भगवान, ये बाबूजी आप शांति रखिए और सुनिए मेरी बात। उस नालायक मेलिसा का डिजाइनर हमें रैंप पे मॉडलिंग नहीं करने देगा तो क्या हुआ? हम लोग अपना खुद का फैशन शो रखेंगे और ये सब हमारी मॉडल। जयश्री, मॉडलिंग तो तुम और हंसा करना चाह रही थी ना? हाँ बाबूजी, लेकिन इन सब दुबली पतली लड़कियों के बीच मैं और हंसा भाभी ऐसे घुस जाएंगे ना चुपके से। और बाबूजी आपको पता है ना, हंसा आजकल डाइटिंग कर रही है। 8-10 दिन में तो हंसा इनके जैसी दुबली पतली हो जाएगी, है ना? हंसा डाइटिंग कर रही है?
हाँ, और बाबूजी हंसा हमेशा आधी रात को उठकर ड्राई फ्रूट मिल्कशेक मंगवाती थी ना, वो टोटली बंद कर दिया। और रात को दाल चावल खाना भी बंद कर दिया बाबूजी। अच्छा, हाँ, अब सिर्फ दही और बिरयानी गुलाब जामुन के साथ, ऐसे ही हल्का फुल्का बस। हल्का फुल्का। बाबूजी छोड़िए अब ये सब। अरे प्रफुल्ल भैया, हंसा भाभी को डाइटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इन सोटी जैसी दुबली पतली लड़कियों के बीच हम जैसे तंदुरुस्त मॉडल्स आएंगे ना, तो लोगों को थोड़ा चेंज मिल जाएगा। जयश्री, फैशन शो के लिए डिजाइनर कपड़ों की भी जरूरत पड़ती है। बाबूजी, डिजाइनर को भी बुला लिया है ब्लैकमेल करके, और आर्टिकल लिखने के लिए जर्नलिस्ट को भी बुला लिया है मार पीट के। अगले हफ्ते मुंबई का सबसे ग्लैमरस फैशन शो होगा। ये मेरी चैलेंज है मेलिसा। ओ माय गॉड मिस्टर प्रफुल्ल, ये क्या हो रहा है? क्यों, क्या हुआ मिस्टर डिजाइनर कुमार? मिस्टर प्रफुल्ल, ये मेरी जिंदगी का पहला रैंप शो है। पहली बार मेरी साड़ियां दुनिया के सामने डिस्प्ले होने वाली हैं, मगर अभी तक एक भी मॉडल ने इसे ट्राई नहीं किया। हाँ तो आप ट्राई करके देख लीजिए ना। मैं कैसे ट्राई कर सकता हूँ? हाँ, आपके पास मैचिंग ब्लाउज भी तो नहीं होंगे। हाँ? कोई बात नहीं, फिक्र मत कीजिए, मेरी बीवी हंसा वो ट्राई करके देख लेगी। हाँ? ए प्रफुल्ल, ये देखिए मेरी हंसा। मैं आपको ऐसे फैशन शो में कैसे चलने वाली हूँ इसकी प्रैक्टिस करके दिखाऊं? हाँ, एक मिनट हंसा, एक मिनट, मैं तुम्हारी तस्वीर खींचता हूँ। अच्छा, देखिए। डिजाइनर कुमार, ओ डिजाइनर कुमार, मेरी हंसा मॉडलिंग करिए, देखिए। ये मॉडलिंग कर रही हैं? ऐसा लग रहा है जैसे गले में हल डाल के खेती कर रही हो। मैडम, थोड़ा सा स्टाइल के साथ कीजिए। तो फिर बाद में मैं थक गई हूँ भाई साहब। थकने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा ठीक है, मैं काम करता हूँ, अपनी फ्रेंड पायल को आपकी मदद के लिए बुला लेता हूँ। हाय, आपकी फ्रेंड का नाम पायल है? ये तो कोई गलती से उसे ऐसे पैर में पहन नहीं लेता? क्या पहन नहीं लेता हंसा? अरे पायल की मम्मी पायल को गहने के डिब्बे में रखती होगी ना, पॉलिश करके, है ना? एक्सक्यूज मी। इतने सारे एक्सक्यूज मी। कल की छींक के कुछ बाकी होंगे, है ना? अच्छा। हंसा भाभी, प्रफुल्ल भैया, डिजाइनर कुमार, अरे गजब हो गया पापा, गजब हो गया। अरे अब क्या होगा भाई साहब? हंसा हिम्मत से काम लो, हिम्मत से काम लो। अरे पहले सुनो तो सही, क्या गजब हो गया? बताती हूँ। अपने आसपास हमने 4-5 दुबली पतली दूसरी मॉडल्स रखी थी ना, वो दूसरे डिजाइनर का शो करने चली गई। हमारे यहाँ नहीं आ रही है वो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, और अखबार वाले भी आने वाले हैं। ये शो कैंसिल नहीं हो सकता। अरे शांति रख डिजाइनर कुमार, शांति रख। अरे ये मॉडल्स नहीं आ रही तो क्या हुआ? तेरी साड़ियों का शो मैं हमारी जान पहचान वाली दूसरी मॉडल्स के पास करवाऊंगी। किससे? वो अपने गुणवंती बहन, शकरी बहन, भानुमती बहन है ना, उनको डरा धमका के ले आऊंगी मैं। मिसेस जयश्री, ये मेरी जिंदगी का पहला शो है। फिकर मत कर डिजाइनर कुमार, मुझ पे भरोसा रख। अरे ये सारी तो वर्ल्ड बेस्ट मॉडल्स है। अब अगर ये फैशन शो दुनिया का सबसे मजेदार शो नहीं हुआ तो घास में छिड़क कर जला देना अपने आप को, बस। अरे हिमांशु, वो प्रफुल्ल गधा माइक लेकर अभी तक आया क्यों नहीं? क्योंकि वो माइक डिसोजा गोवा गया है ना, तो जिज्जा जी को उनको वहाँ गोवा से यहाँ लाने में टाइम तो लगेगा ना। आप चालू कर दो, किसी को पता नहीं चलेगा। चालू करो। भाइयों और बहनों, आज के चार्ली के फैशन शो में आप सबका स्वागत है। हिमांशु, क्या बनस मोर, शो शुरू तो होने दे। मैं आज सबसे ज्यादा आभार मानना चाहूंगा उन बहनों का जो अपने घर के सारे कामकाज छोड़कर आज के हमारे इस फैशन शो में मॉडलिंग करने के लिए शामिल हुई है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर आई प्रेजेंट चार्लीज क्रिएशन।
बोलना हाँ, आटा गूंद के रखे, मैं आके ना फटाफट रोटी और सब्जी बना दूंगी। तुलसीदास भाई, अरे ओ तुलसीदास भाई, मुझे फंसा कर कहाँ छुप के बैठे हो? हाँ, यहाँ हो। देखो देखो मेरे ब्लाउज का फिटिंग देखो, आप पहन के देखो एक बार, फिर मुझे बोलना। अगले बार जब साथी से हो ना, मेरी सास को जरूर बुलाना। वो तो इनसे भी डबल है। मैंने तो 2 साड़ी ज्वाइंट किया तभी जाके मेरे को पूरी हुई। साड़ी से मेरा क्या होगा? मेरे को तो 3 साड़ियाँ चाहिए ना। बोलो मैम, जयश्री, अब मैं चल रही हूँ। हेलो, आवार खाना खा के जाना। और ये साड़ी कोई मत खरीदना, देखो ना कितनी सादी है। मैं आती हूँ बाप। बंद करो ये सब, बंद करो। मिसेस जयश्री, ये क्या मजाक है? अब ऐसी औरतें मेरी साड़ी के लिए मॉडलिंग करेगी? ऐसी औरतें? मिस प्रिया, ये एक भद्दा मजाक हो रहा है मेरे साथ। आप प्लीज अपने अखबार में इसकी रिपोर्ट मत छापना। जरूर छापूंगी। अरे दुबली पतली खूबसूरत मॉडल्स पे तो हर साड़ी अच्छी लगती है। हाँ, देखना मुझे। लेकिन साड़ी खरीदने वाली औरतों पर ये साड़ी कैसी लगती है? ये तो ऐसी तगड़ी आम औरतें ही दिखा सकती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अरे पहली बार नजर पहनने वाले पर नहीं, बल्कि पहनावे पे जा रही है। चालू रखिए फैशन शो। चलिए चलिए। जयश्री, वो जो पीली साड़ी वाली वो मोटी औरत थी ना, जो 2 भालू जैसी दिखती थी, शायद गिरिजाबेन? नहीं नहीं, गिरिजाबेन तो नागिन जैसी दिखती है। अच्छा, इसीलिए उसके पति उसे ऐसे बीन बजाकर बुला रहे थे, नहीं? अरे हाँ, याद आया, वो डबल भालू जैसी दिखती है, वो तो गुणवंती बेन। हाँ, गुणवंती बेन। उन पे ये डिजाइन कैसी लगेगी? डिजाइन तो अच्छी है, लेकिन गुणवंती बेन इसमें घुस पाएगी? तो तू और बाबूजी उसे धक्का मार के किसी तरह से घुसा देना अंदर। अच्छा, वो जयवंती बेन क्या पहनेगी उसके बारे में सोचे? ये देखिए। जैकी, बोल सिस्टर, साड़ियों का मॉडलिंग तो हिट हो गया, लेकिन अब ये लोग हद पार कर रहे हैं। क्यों? अब किस चीज की मॉडलिंग कर रहे हैं ये लोग? स्विमिंग कॉस्ट्यूम की। क्या? वो
वो सारी मोटी औरतें। तो फिर हमें ये फैशन शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में भेजना चाहिए, क्योंकि वहाँ जजेस इन्हें देखते ही हंस पड़ेंगे। तो चल हंसते हंसते ही बोलते हैं। ओके, पढ़ लो पढ़ लो। इंस्टेंट खिचड़ी बोल बोल।